नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर उमेश कुमार आज आपको ताम्रपाषाण काल के महाराष्ट्र के स्थल के बारे में बताने जा रहा हूँ। ठीक है, इससे पूर्व हमने गणेश्वर, जोधपुरा संस्कृति, राजस्थान में बनास घाटी संस्कृति, आहट संस्कृति, ये सब हमने ये भी आपके राजस्थान में मालवा संस्कृति आपके हमने देख चुके थे। एमपी में जोड़वे संस्कृति जो महाराष्ट्र में भी विदर्भ और कोंकण तट पे ये विकसित हुई, उसको छोड़ के सारे संपूर्ण महाराष्ट्र में विकसित हुई थी। ठीक है, ये इससे पहले ये किसका विकास का मैं सवालदा संस्कृति का, जो आपके धूले पुणे के अंदर प्राप्त हुई है, जिसकी खोज की थी ऐसे साली ने। ठीक है, ये उसका विकसित रूप है जोड़वे संस्कृति। जोड़वे गोदावरी प्रवरा नदी पे एच डी संकालिया और एस बी देव ने। ठीक है, विशेषता सामाजिक असमानता। सामाजिक असमानता हमें इस रूप में देखने को मिलती है कि जो मुखिया का घर है वो आयताकार है, बाकी लोगों का घर कैसे है, झोपड़ी नुमा। ठीक है, गोलाकार झोपड़ी नुमा। नैर्निक मदभांड। नैर्निक मदभांड वह मदभांड होते हैं जिसमें लाल तल पे काले रंग से डिजाइन किए हुए चाक से निर्मित मदभांड होते हैं। ठीक है, अनुत्कृष्ट श्रेणी के मदभांड है। टूटी युक्त लाल रंग का पात्र मिला है, पानी के लिए यूज होता है। सोने के आभूषण, मृतक शव अस्थि में रखकर घर के अंदर, आंगन के अंदर ही उसको गाड़ने के साक्ष्य मिले हैं, जो उत्तर से दक्षिण दिशा के अंदर गाड़े जाते थे। ठीक है, ताम्रपाषाण संस्कृति, जहाँ ये सारी ताम्रपाषाण संस्कृति जो मालवा, गणेश्वर, बनास, ये सब कहाँ तक 1200 में विलुप्त हो गई थी, लेकिन ये 700 BC तक चलती है, जो कि जोड़वे संस्कृति को इसलिए क्या बोलते हैं, दीर्घकाल तक चलने वाली संस्कृति कहा जाता है। ठीक है, जोड़वे का जो सबसे बड़ा स्थल है वो है दैमाबाद। ठीक है, जो सबसे बड़ा स्थल ये 20 हेक्टेयर में है, जिसमें 4000 लोगों के रहने के साक्ष्य मिले हैं। ठीक है, इस दैमाबाद की खोज 1998 BP बोपार्डीकर द्वारा खोजी गई थी, लेकिन इसकी खुदाई ऐसा राव और ऐसे साली ने की थी। विशेषता शिशु के अंदर शिशु की हड्डियां मिली, जिससे तय होता है कि इसको स्कर्वी रोग था। ठीक है, स्कर्वी रोग का प्रमाण कांसे का रथ मिला है, जिसमें 2 बैल जुते हुए और एक नग्न आदमी उसे चला रहा है। ठीक है, घर जो हैं वो अर्धवृत्ताकार मंदिर की संज्ञा दी है। अर्धवृत्ताकार घरों को किसकी मंदिर की संज्ञा दी है। ठीक है, इसकी ख्याति होने का कारण किसका, आपके इस सभ्यता की यहाँ पे दैमाबाद की ख्याति यानी फेमस किस लिए है, क्योंकि यहाँ पे कांसे की भारी वस्तुएं भारी संख्या में मिली है, जिसके कारण ये हड़प्पा के समांतर चल रही है, यानी ठीक है हड़प्पा से प्रभावित थी। उसके बाद पत्थर का लिंग, जो अब हम शिवलिंग देखते हैं, टोटीदार मदबान मिले, तांबे का सांड और गेंडे और हाथी की आकृतियाँ मतलब आपको चित्रित रूप में प्राप्त हुई है। ठीक है, यह है आपका दैमाबाद के बाद में हम आते हैं इनाम गाँव। ये सबसे बड़ा स्थल है, तो ये सबसे बड़ी बस्ती है। ये बस्ती क्या थी, किला नुमा थी और चारों ओर से खाई से घिरी हुई थी। ठीक है, इसके भी एच डी संकालिया, M.K. धवलीकर, HD अंसारी इसके खोज करता है, आपको नाम ध्यान रखने पड़ेंगे। राजनीतिक संगठन यहाँ पे देखने को मिलता है, सरदार वाली पद्धति मिलती है, जिसमें द्विस्तरीय बस्ती का साक्ष्य, यानी जो मुखिया होगा वो मैंने आपको पहले ही बता दिया आयताकार रूप में, और बाकी इनके गोल गोल घर होंगे, किसके, जो नीचे वाली समाज होगा। ठीक है, इसमें मुखिया का घर प्लस अन्नागार, माता देवी की प्रतिमा मिली, गोलाकार गड्ढे वाले घर और भट्टियाँ, ओवन भी प्राप्त हुए। कुत्ते का मांस खाने का प्रावधान है। ठीक है, कहाँ पे साक्ष्य मिले, इनाम गाँव में। वाल्की एक जगह है, यहाँ पे वाल्की एक स्थल है, कहाँ पे, इनाम गांव में, जिसकी सैटेलाइट चित्रण किया गया है, जिसमें हड्डी से निर्मित क्या मिले, फॉल मिले। फाल मतलब जो खेत पर चलाने वाले हल, और बीज बोने का बर्मा मिला है। ठीक है, उसके बाद आपकी एक रहता है नेवासा MN देशपांडे और HD संकालिया, अहमदनगर, महाराष्ट्र में। इसमें क्या है, पटसन और रेशम के धागे प्राप्त हुए। ठीक है, पत्थर की कुठार का मतलब कुल्हाड़ी, और पक्की मिट्टी की माता देवी की प्रतिमा, यानी इससे सिद्ध हो रहा है कि ये माता देवी की प्रतिमा यानी माता शक्ति का यहाँ पे विद्यमान थी। ठीक है, चंदोली आपके एक स्थल है जो पुणे में, तांबे की छेनी मिली और तांबे का कांटा किस लिए आपको बताया था, मछली पकड़ने के लिए यूज होता था। इस सभ्यताओं के अंदर अतिरिक्त जो मेन चीज़ है वो बताना चाह रहा हूँ। प्राक हड़प्पा में राजस्थान का कालीबंगा भी आता है, हरियाणा का बनवाली और सिंध का कोट दीजिए। ठीक है,
लेखन कला से ये अनभिज्ञ थे, लेखन कला किसी प्रकार की नहीं मिली है। भारतीय ग्रामीण समाज की स्थापना के अंदर ये बहुत बड़ी योगदान देते हैं। ग्रामीण सभ्यता है, ठीक है। आपकी प्रथम नगरीय सभ्यता सिंधु घाटी सभ्यता होगी, लेकिन इससे पहले की जो भी होगी ग्रामीण, लेकिन इसने भारतीय ग्रामीण समाज के संगठन का प्रादुर्भाव इस काल के अंदर देखा जा सकता है, ठीक है। पशुपालन केवल किया जाता, पशुपालन किया जाता था, लेकिन पशुपालन का पूरा उपयोग नहीं करते थे, केवल मांस के लिए पशुपालन करते थे। बाल मृत्यु दर यहाँ पे अधिक देखी गई है, जो शोध मिला है उससे कहने का मतलब यह है क्योंकि यहाँ पे तांबे युक्त उपकरण यूज़ करते हैं, जिससे कृषि का इतना विकास नहीं हो पाया। लोहे का हमने यूज़ नहीं किया, तो कृषि कार्य विकसित रूप में नहीं हुई, जिसकी वजह से पोषण की कमी की वजह से शिशु मृत्यु दर अधिक देखी गई है। इस सभ्यता के पतन होने का कारण वर्षा की कमी बताया जाता है। वर्षा की कमी के कारण ये सभ्यता पतन हुई है। नमस्कार।